इन प्रेशर इन स्टैटिक लिक्विड हम लोग देख चुके थे। तो वेरिएशन इन प्रेशर इन एक्सीलरेटेड लिक्विड देखते हैं। एक्सीलरेटेड लिक्विड में वेरिएशन इन प्रेशर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं। मान लीजिए एक बाल्टी पानी लेके लिफ्ट में रख दिए, लिफ्ट का स्विच ऑन कर दिए, तब क्या होगा, प्रेशर कैसे चेंज होगा वो देखना है। तो आपने क्या किया, लिफ्ट में डाल दिया। ये मान लीजिए लिफ्ट है और ये लिफ्ट एक्सीलरेट कर रहा है आपका। किधर एक्सीलरेट कर रहा है, वर्टिकली। इसका एक्सीलरेशन है ए नॉट। लिफ्ट जा रहा है इधर ही की तरफ और एक्सीलरेशन है, मतलब स्पीड बढ़ रहा है। तो आपको निकालना है कि भाई इसमें प्रेशर जो है दो पॉइंट के बीच में क्या होगा। इस बर्तन में लिक्विड डला हुआ है, बर्तन में क्या डला हुआ है, लिक्विड। तो यहाँ पे एक बीकर डाल देते हैं और बीकर में लिक्विड डाल देते हैं। इसमें लिक्विड है, ये पूरा लिफ्ट है। लिफ्ट में रख दिए है पानी। अब ये लिफ्ट एक्सीलरेट कर रहा है, अप जा रहा है। तो हम लोग को निकालना है किसी दो पॉइंट पे प्रेशर कैसे वेरी करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। एच हाइट है दोनों के बीच का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं लिक्विड का। लिक्विड का ही एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया और ये हाइट एच है मान लीजिए। तो हम लोगों को प्रेशर का वेरिएशन इसमें देखना है। तो मान लीजिए ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर P2 है और नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर P1 है। ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर P2 है, नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर P1। यहाँ पे जो साइड वाला लिक्विड था प्रेशर P2 मार रहा है, नीचे वाला लिक्विड प्रेशर P1 लगा रहा है। और इस कैप का एरिया अगर हम लोग A लें तो प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हो जाएगा ये F2, और ये प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हो जाएगा F1। तो इसको बड़ा करके बना रहे हैं तो इस तरह का है लिक्विड। इस तरह से लिक्विड का सिलेंडर लिए हैं और टॉप वाला लिक्विड सब जो अगल बगल कांटेक्ट में वो इस पे प्रेशर लगा रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स P2 इंटू एरिया इस कैप का A है, मल्टीप्लाई कर दिए तो F2 फोर्स लग रहा था। ये H लेंथ के सिलिंड्रिकल लिक्विड पे विचार कर रहे हैं और नीचे वाले इसमें प्रेशर लगा रहे थे P1 इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए तो F1। अब इतने लिक्विड का वेट होगा, लिक्विड का वेट होगा mg। साथ में हम लोग यहाँ से ग्राउंड पे खड़े होके देख रहे हैं तो क्या दिखाई पड़ रहा है कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है। अपवर्ड एक्सीलरेशन है लिफ्ट का ए नॉट। तो ये बाल्टी में पानी रखा हुआ है लिफ्ट में, तो ये भी एक्सीलरेट कर रहा है ए नॉट। तो ये लिफ्ट है, लिफ्ट में एक बाल्टी पानी भर के रख दिए हैं और लिफ्ट एक्सीलरेट कर रहा है। इसके अंदर में एक सिलिंड्रिकल वाटर का बाल्टी ले लिए और इसकी हाइट h है, तो ये भी एक्सीलरेट कर रहा है ए नॉट से। तो अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे जमीन पे खड़े होकर इनर्शियल फ्रेम से। ग्राउंड पे खड़े हैं तो इनर्शियल फ्रेम होगी, तो न्यूटन सेकेंड लॉ आप पढ़े थे वही लगाना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास। तो एक्सेलरेशन किधर है, अप है, तो ऊपर वाला फोर्स F1 हो पहले लिखेंगे, माइनस नीचे वाला फोर्स दो है, F2 भी लग रहा है नीचे और mg भी लग रहा है नीचे, इक्वल टू टोटल का मास पानी का m था इनटू ए नॉट। इतना पानी कंसीडर कर रहे हैं सिलिंड्रिकल वॉल्यूम h हाइट का, s लेंथ का सिलेंडर, वाटर का ही लिए ये सिलेंडर। इस बाल्टी में जो लिक्विड है वही लिक्विड है ये। तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला दोनों फोर्स इक्वल टू m है। अब F1 F2 का वैल्यू डाल दीजिए इसमें और सॉल्व कर दीजिए।
F1 F2 का वैल्यू डाल दीजिए और इसको सॉल्व कर दिए। न्यूटन्स लॉ लिखे हैं और कुछ नहीं किया, सिंपल। क्या किए हैं? न्यूटन्स लॉ लिखे हैं। अब F1 F2 का वैल्यू डाल देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो डालिए F1 F2, पुट F1 एंड F2। तो पुट F1 एंड F2। F1 कितना है? P1A, और F2 कितना है? P2A। M इसका कितना होगा? मास। तो मास निकाल लेते हैं। ये लिक्विड का डेंसिटी रो है, जो लिक्विड डाले हुए अंदर में उसका डेंसिटी रो है, और वॉल्यूम हो जाएगा इसका एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। वॉल्यूम हो गया A इंटू H। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास हो जाएगा इस लिक्विड का। तो M की जगह पे हम लोग बाद में डाल देंगे, इसको पहले mg को उधर ले चलते हैं। M कॉमन हो जाएगा G प्लस A0। अब M का वैल्यू डाल दीजिए। M का वैल्यू कितना है? AH रो, और ये P1 माइनस P2 इंटू A कॉमन हो जाएगा, तो A कट जाएगा दोनों तरफ से, A कैंसिल होगा, ऐसा होगा, है ना, इंटू G प्लस A0। तो यही आ गया एक्सप्रेशन। तो G प्लस A0 को हम लोग नाम देते हैं नया G इफेक्टिव। G प्लस A0 का नाम दे दिए G इफेक्टिव। A कट गया, तो यहां से हम लोग बोलेंगे P1 माइनस P2 इक्वल टू रो इंटू G इफेक्टिव इंटू H। तो P1 इक्वल टू हो गया P2 प्लस रो इंटू G इफेक्टिव इंटू H। जब लिफ्ट ऊपर एक्सलेट कर रहा है तो G का वैल्यू, G इफेक्टिव का वैल्यू कितना आ जाता है इस केस में? इस केस में G इफेक्टिव हो गया G प्लस A0। तो लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा है तो G इफेक्टिव हो गया G प्लस A0। तो कल भी पढ़े थे आप, नीचे डेप्थ H जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। ऊपर में प्रेशर P2 है तो नीचे डेप्थ H जाने के बाद प्रेशर P1 इक्वल टू P2 प्लस रो GH बोलते थे। तो यहाँ भी वैसा ही फॉर्मूला है, खाली G के जगह पे G प्लस A0 हो जाता है। सेम टाइप का फॉर्मूला है, सिर्फ G की जगह पे G प्लस A0 हो गया। तो जब लिफ्ट में रख दीजिएगा और लिफ्ट एक्सलेट कर रहा है ऊपर, तो नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अब हो जाएगा P2 प्लस रो G प्लस A0 इंटू H। नोट कर लीजिए। समझ में आया? इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर नीचे आता लिक्विड तब क्या होता? G माइनस A0 की तरफ एक्सलेशन होता तो G माइनस A0 हो जाता।
तो फाइनली हम लोग देखे कि अगर लिक्विड एक्सलेट कर रहा है, इसका एक्सलेशन है लिक्विड का, तो नीचे में जो प्रेशर है यहाँ पे P1 वो हो जाता है ऊपर वाला प्रेशर, डेंसिटी सेम है पूरे में, ऊपर वाला प्रेशर प्लस रो इंटू जी की जगह जी इफेक्टिव हो जाता है इंटू एच, जी इफेक्टिव हो जाता है जी प्लस ए नॉट। यही फॉर्मूला हम लोग देखे, लिक्विड का एक्सेलरेशन है अपवर्ड। अब ओरिएंटल डायरेक्शन में देखते हैं क्या होता है। तो ओरिएंटल डायरेक्शन में देखने से पहले अब थ्रस्ट देख लेते हैं, बाइंड फोर्स। तो ओरिएंटल डायरेक्शन में देखें, अब बाइंड फोर्स क्या होता है, देखिए इसी को आप थ्रस्ट बोलते थे। बाइंड फोर्स या थ्रस्ट फोर्स, आर्किमिडीज ने बताया था इसके बारे में। तो हियरो नाम के राज्य में आर्किमिडीज रहता था, उसी का राजा एक दिन बुलाया आर्किमिडीज को, उसके राजा को कोई गिफ्ट दिया था, सोने का मुकुट। तो जो बुद्धिमान आदमी था उसको बड़ा दिक्कत था भाई, तलवार लटकी रहती थी उसके गर्दन पे। तो बुलाया इसको आर्किमिडीज को, बोला सुनो इसको बिना तोड़े हुए जरा पता करके बताओ कि ये असली सोने का है कि नहीं है। टाइम दिया उसको 3 दिन का, नहीं बताओगे तो फिर फांसी पे लटकाया जाए। तो आर्किमिडीज भारी परेशान हुआ, बिना तोड़े तोड़े कैसे चेक करेंगे, बहुत टेंशन में था। तो उस समय स्नान करने के लिए लोग तालाब में कूद के स्नान कर नहाते थे, और सब कपड़ा वपड़ा बाहर निकाल दिया और तालाब में जम करके अपना स्नान करने गया। जैसे ही जम किया तो उसको अपने वेट में, अपने भार में आभासी अपरेंट कमी नजर आई। एहसास हुआ उसको जैसे उसका भार कम हो रहा हो। तो उसमें स्ट्राइक किया उसके ब्रेन में और चिल्लाया यूरेका यूरेका। यूरेका यूरेका मतलब मैंने खोज लिया, और भागा बिना कपड़ा वपड़ा पहने हुए पूरा राज में नाचने लगा कि मैंने खोज लिया। तो क्या खोजा था, यही बाइंड फोर्स के बारे में खोजा था। जैसे किसी भी सब्सटेंस को आप हवा में तौल लीजिए, हाँ अच्छा रात में बात करेंगे, अभी क्लास में। तो जैसे इसको तौल लिए हवा में तौल लिए, इसके बाद इसको पानी में जब तौले तो क्या होगा, इसका वेट कम हो जाएगा। तो जितना वेट में डिफरेंस है वही कोई फोर्स होगा ऊपर की तरफ लग रहा होगा, उसी को थ्रस्ट नाम। तो एयर में रख के तौल लिए और उसी को फिर पानी में रख के तौले तो वेट में कमी नजर आई, तो वेट में जो डिफरेंस होगा वही बाइंड फोर्स हो जाएगा। एक बर्तन है, इसमें लबालब पानी भर दी, इस बर्तन में लबालब पानी भर दिया, बर्तन में लबालब पानी भर दिया। अब क्या है, जब पानी पूरा भर दिए, एक डस्टर ले लिया या कलम ले लिया, कलम को इसमें डुबा रहे, कहीं जगह खाली नहीं है। तो जबरदस्ती इसको कलम में डाले अंदर, तो जितना वॉल्यूम इस पेन का अंदर जाएगा तो इतना जगह खाली होगा, तभी जाके ये पेन अंदर जाएगा। तो इतना पोर्शन जो है पेन का अंदर गया, लिक्विड के अंदर इतना पोर्शन अंदर गया, उतना वॉल्यूम पानी बाहर चलाया, दूसरे बर्तन में कलेक्ट कर लिया, इसको दूसरे बर्तन में रख दिए, जो पानी गिरा इसमें कलेक्ट कर लिया। जो भी लिक्विड था इसमें, दूध था तो दूध गिरेगा, पानी था तो पानी गिरेगा, इसको कलेक्ट कर लिया। अब इसी लिक्विड को जो इस वेसल में गिरा, ये लिक्विड जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही ये गिरेगा। इस लिक्विड को बोलते हैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ऐसे डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा वही बाइंड फोर्स बोला कि होगा। तो बाइंड फोर्स क्या हुआ, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड।
बाइंड फोर्स का एफ भी सिंबल दे देते हैं। तो बाइंड फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, लिक्विड डिस्प्लेस हुआ था, इसका वेट तोलना। तो जो लिक्विड था उसका डेंसिटी रो एल बोल देते हैं, एल फॉर लिक्विड। ये सॉलिड जो इसमें डाले हैं उसका डेंसिटी अलग है, रो एस। ये कलम डाले थे उसका डेंसिटी अलग है। तो इतना पोर्शन जो वॉल्यूम था इसके अंदर में गया, इसका नाम हम दे देते हैं वी इन, इनसाइड द लिक्विड, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। तो अब इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का भी वॉल्यूम हो जाएगा वी इन के बराबर। जितना पोर्शन ये अंदर गया उतना जगह चाहिए था, उतना जगह के इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो है बाहर निकल गया, तो इसका भी वॉल्यूम इसके बराबर होगा। तो वेट लिखने का मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, लिक्विड बोलना बार बार जरूरी है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वही लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ था, ये हो गया मास, इनटू जी कर देंगे तो ये वेट आ जाएगा। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को मास बोलते हैं, तो इसका वॉल्यूम इनटू इसी लिक्विड का डेंसिटी, तो वॉल्यूम इसका जितना ही अंदर गया था वही वॉल्यूम हो जाएगा, वी इन हो जाएगा, और डेंसिटी हो जाएगा जो लिक्विड निकला था वो वाले लिक्विड का डेंसिटी। ये हो गया मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इनटू जी कर देंगे तो ये हो जाएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। दिस वेट इज इक्वल टू बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला बन गया, ये केस 1 था जब लिक्विड रेस्ट में था, व्हेन लिक्विड इज इन रेस्ट। तो पूछेगा सर बाइंड फोर्स का फॉर्मूला बदलता है क्या? हाँ बदलेगा, लिक्विड जब रेस्ट में है तब ये फॉर्मूला है। तो लिक्विड जब रेस्ट में है तो फॉर्मूला हो गया बाइंड फोर्स का वी इन रो जी, वी इन रो जी, ये बाइंड फोर्स का फॉर्मूला। तो जैसे लगता है कि आया है वैलेंटाइन रोजी, इसका फॉर्मूला लगता है कि वैलेंटाइन रोजी, रोजी कौन है? वैलेंटाइन है। तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला हो गया वैलेंटाइन रोजी, रो होना चाहिए लिक्विड वाला, लिक्विड ब्रेन होगा तभी वैलेंटाइन होगा, अगर सॉलिड ब्रेन हो गया तब तो मार पीट के धुआं उड़ा देगा, तो वैलेंटाइन नहीं बनेगी, तब झांसी की रानी बनेगी। तो वी इन रोजी, रो लिक्विड का होना चाहिए, ये बात ख्याल रखना है। तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला हो गया वी इन रोजी, याद रखिए, याद रखने का ट्रिक आपको बता ही दिए। अब क्या है कि इसी को जो है हम ऐसे आपसे पूछे, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड में डुबा दिए, तो आपसे पूछे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, एक बर्तन में लिक्विड रखा हुआ है, इसमें प्रेशर का वेरिएशन पढ़ा था हमने सबसे पहला क्लास में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो क्या पढ़े थे, ये लिक्विड है तो लिक्विड का सिलेंडर ले लिए थे, रेस्ट में था लिक्विड, इसमें फोर्स दिखाए थे हम लोग, तो वहां पे एक फोर्स हमारा छूट गया था, यहाँ पे प्रेशर फोर्स दिखाए थे इधर से P1A, नीचे वाला लिक्विड धक्का मारा गया इसको, इधर से प्रेशर फोर्स दिखाए थे P2A। तो लिक्विड में अगर कोई चीज डुबा देंगे, मान ली डुबा दिया, तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा? इसका वेट और बाइंड फोर्स आप बोलते हैं, बचपन से सुनते आए हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे वो बाइंड फोर्स छूट गया था, इसका वेट mg नीचे लगेगा ऐसे, ये प्रेशर फोर्स हुआ, इधर से भी प्रेशर हुआ, वेट हुआ, बाइंड फोर्स, तो बाइंड फोर्स छूट गया था हमारा। तो जो पहले पढ़े इसका मतलब सब गलत हो गया, कल जो पढ़े थे उसमें बाइंड फोर्स भी दिखाना चाहिए ना, लिक्विड कंसीडर करा, वेट कंसीडर किया, प्रेशर कंसीडर किया, बाइंड फोर्स कंसीडर ही नहीं किया। तो अभी आप बोल रहे हैं कि लिक्विड में बाइंड फोर्स लगाता है, तो नहीं पढ़े थे इसलिए नहीं लगाए क्या फोर्स? ऐसा थोड़े होगा, तब तो थ्योरी गलत हो जाएगा। तब क्या गलती हो गया उसको सुधारना होगा कल के क्लास का। जो P1 इक्वल टू P2 प्लस रो GH लिखे थे वो फॉर्मूला तब बदल जाएगा। तो इसमें एक बाइंड फोर्स भी दिखा दीजिएगा आप, तब तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, P1 F1 ऊपर हो गया, बाइंड फोर्स ऊपर हो गया,
F2 नीचे हो गया, mg नीचे हो गया, तब तो ये P1A हो जाएगा, बाइंड फोर्स का भी टर्म आ जाएगा, ये B फॉर बाइंड फोर्स, ये भी दिखाना चाहिए, बट वो नहीं दिखाए थे तो गलत था हमारा, कुछ भी गलत नहीं था। एक्चुअली नेट प्रेशर फोर्स ही बाइंड फोर्स होगा। कैंसिल कैसे हो जाए? कोई कैंसिल नहीं हो, किससे कैंसिल हो जाए? इतना फोर्स तो लग ही रहेगा, बाइंड फोर्स भी लगेगा ऊपर, कोई कैंसिल नहीं हो। एक्चुअली नेट प्रेशर फोर्स को ही बाइंड फोर्स बोलते हैं। तो आप ये दोनों प्रेशर फोर्स नहीं दिखाएंगे तब बाइंड फोर्स दिखाएंगे। बचपन में आप प्रेशर फोर्स नहीं पढ़े थे, बचपन में आप प्रेशर फोर्स नहीं पढ़े थे, तो आपसे पूछते थे कि ये भाई ये कलम डुबाए कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो आप बोलते थे वेट और बाइंड फोर्स, यही दो को बोलते थे। आज भी वही बोलेंगे। तो बोलिए सर वहां प्रेशर दिखा दिए थे, तो नेट प्रेशर फोर्स को ही बाइंड फोर्स बोलते हैं। इसलिए बाइंड फोर्स दिखाए तो प्रेशर फोर्स नहीं दिखाएंगे, प्रेशर फोर्स दिखाएंगे तो बाइंड फोर्स नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो ये F1 माइनस F2 निकालेगा, नेट प्रेशर फोर्स क्या होगा? ऊपर वाला प्रेशर फोर्स है, ये प्रेशर के चलते फोर्स F2, और नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होता है, तो यहाँ पे नेट प्रेशर फोर्स निकाल के देखिए। वेट नहीं निकालना, नेट प्रेशर फोर्स निकालना है। तो नेट प्रेशर फोर्स हो जाएगा P1 माइनस P2, P1 ज्यादा था, इधर से ज्यादा लगा रहा है, ऊपर प्रेशर कम है, इंटू ए। अब P1 को आप बोलते थे P2 प्लस रो GH, ऊपर वाला प्रेशर के बाद डेप्थ L, H डेप्थ नीचे चले गए, रो लिक्विड का ही है, ये लिक्विड का ही सिलेंडर है सर, उसका डेंसिटी रो है। तो P1 माइनस P2 को आप रो GH लिख दीजिएगा यहाँ। H इंटू ए क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, यही HA बन जाएगा V इन, इनसाइड द लिक्विड क्या है? HA है वॉल्यूम, HA बन जाएगा V इन, तो फॉर्मूला वही आ गया V इन रो G। तो इसका मतलब यही बाइंड फोर्स है, यही खास बात है। अब आप ये चीज हम बोले थे पिछले साल, स्कूल का नाम बता दें कि नहीं बताएं? ये क्लास में ही बोले थे, जैसे आपसे बात कर रहे हैं कि भाई जरा सा स्कूल टीचर से पूछना, तो कुछ बच्चा डीपीएस के टीचर से पूछ दिया था, यहीं के डीपीएस के टीचर से, और केरली के भी टीचर से पूछा था। अभी 12th क्लास में बत्सल वो ही पूछा था, एज स्टूडेंट है, और 11th क्लास में उसमें डीपीएस का भी 2 स्टूडेंट था, वो लोग भी पूछा था। तो टीचर से पूछा तो बोला कि गलती से छूट गया था बाइंड फोर्स। एक बोला क्या कि लिक्विड में नहीं लगेगा, इस केस में नहीं लगेगा, बोल के भाग गया था। एक्चुअली बहुतों को ये ज्ञान नहीं रहता है कि नेट प्रेशर फोर्स को ही बाइंड फोर्स बोलते हैं। तो प्रेशर फोर्स दिखाइएगा तो बाइंड फोर्स नहीं दिखाइएगा, बाइंड फोर्स दिखाइएगा तो प्रेशर फोर्स नहीं दिखाइएगा। तो बचपन में जो आप दिखाते थे वेट और बाइंड फोर्स, mg और बाइंड फोर्स खाली दिखा दिए तो भी काम हो जाएगा, अब ये प्रेशर दिखाने का जरूरत नहीं है। अब जब शेप मालूम है आपको, एरिया पता है एग्जैक्टली, तब प्रेशर दिखा देने से P इंटू एरिया से फोर्स आराम से निकल जाता है। और एरिया नहीं पता है तब खाली आप बाइंड फोर्स वॉल्यूम के टर्म में काम करते हैं और वेट दिखाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर दिखाए तो बाइंड फोर्स नहीं दिखाए। आप इन दोनों के ऊपर नीचे वाले फोर्स को हटा दीजिए और खाली बाइंड फोर्स ऊपर लगा दीजिएगा, दोनों बात बराबर हो जाएगी। समझ में आ गई कहानी कि क्यों नहीं दिखाए थे बाइंड फोर्स? प्रेशर फोर्स दिखाए थे ना, तो नेट प्रेशर फोर्स ही बाइंड फोर्स है, इस बात को नोट कर लीजिए। तो यहाँ भी स्टैटिक लिक्विड है, तो नेट प्रेशर फोर्स निकालिए तो भी बाइंड फोर्स आ जाए, और यहाँ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड निकाले वही बाइंड फोर्स है। दोनों का फॉर्मूला देखिए सेम आया। लिक्विड का डेंसिटी रो एल बोलते हैं हम लोग, तो रो एल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे लिक्विड का डेंसिटी रो एल लिखे थे, यहाँ भी रो एल लिख देते हैं, फॉर्मूला सेम आया। तो आज के बाद नोट कर लीजिए, नेट प्रेशर फोर्स इज बाइंड फोर्स, नेट प्रेशर फोर्स इज बाइंड फोर्स, नेट प्रेशर फोर्स इज बाइंड फोर्स, इज बाइंड फोर्स। अब प्रेशर कैसे लग रहा था? तो सारे लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, एक दूसरे को धक्का लगा रहा था, है ना? तो इस साइड से जो लिक्विड टच करेगा वो धक्का लगाएगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ऐसे 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 सब एक लेवल में चारों तरफ से वो कैंसिल हो जाएगा। इधर वाला लिक्विड जो लगा रहा था वो बचेगा।
उसी तरह से इसके साइड में भी इसको लिक्विड में डुबा दिए तो इधर से भी फोर्स लगेगा ना, लिक्विड कांटेक्ट फोर्स लगेगा, तो ये नेट कैंसिल हो जाएगा एक लेवल पे। उसी तरह दूसरे लेवल पे चारों तरफ से लगेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और इधर वाला नेट फोर्स बचेगा, प्रेशर फोर्स। इधर वाला नेट प्रेशर फोर्स वही बाइंड फोर्स जनरेट करता है। ऊपर प्रेशर कम होता है, नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो गया, ऊपर वाला कम हो गया, तो नेट प्रेशर फोर्स बाइंड फोर्स हो गया। तो बेसिकली बाइंड फोर्स क्या है? नेट प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स क्या है? तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट कट जाता है, वर्टिकल वाला बचता है। तो नेट प्रेशर फोर्स इज, क्योंकि लिक्विड का आप समझिए कि इतना पोर्शन लिक्विड का है, इसके नीचे जाइएगा तो और बढ़ जाएगा पोर्शन, और नीचे जाएगा तो और बढ़ जाएगा पोर्शन, उस पूरे का वेट जो है नीचे ज्यादा पड़ता है, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स यहाँ ज्यादा जनरेट होगा। जैसे आपके माथे पे एक किताब रखे, ऐसे एक किताब रखे, अलग वेट है, इसके ऊपर में दूसरा किताब और रख दिए तो वेट और बढ़ जाएगा, और तीसरा किताब रख देंगे तो वेट और बढ़ जाएगा। वही एक लेयर लिक्विड का हुआ यहाँ, फिर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, फिर पांचवा लेयर, इसके नीचे में जो लिक्विड पे वो सब वेट जो है उसका ज्यादा पड़ेगा, तो नीचे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स रिएक्शन बढ़ जाता है, इसलिए नीचे प्रेशर बढ़ जाता है ना। तो प्रेशर नीचे बढ़ता चला जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट आप उसको लेयर्स की तरह समझिए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो चारों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे तो इधर से हॉरिजॉन्टल हर जगह बराबर लगाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वर्टिकल फोर्स यहाँ इतना पोर्शन लिक्विड का इस वाले पार्टिकल पे इतने पोर्शन लिक्विड जो है वेट लगा रहे हैं, उस पूरे को बैलेंस करना है इसको, तो लग रहा है वेट ऊपर की तरफ रेस्ट में है लिक्विड, तो यहाँ पे ज्यादा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, इधर से प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ऊपर कम रहता है, तो उसी दोनों के डिफरेंस को बाइंड फोर्स बोलते हैं। तो बाइंड फोर्स बेसिकली हुआ रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, सारे लिक्विड के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लग रहे थे उसका रिजल्टेंट हुआ बाइंड फोर्स, उसी को नेट प्रेशर फोर्स भी बोलते हैं। समझ में आ गया बात सारी कहानी? तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो नो। अब तुम भी पूछ के देखना अपने मास्टर से, है ना, ये क्वेश्चन पूछ के देखना, क्योंकि ये एससी वर्मा में ऐसा लिखा हुआ है, F1 F2 अरिहंत में लिखा हुआ है, डीसी पांडे में लिखा हुआ है। तो जो टीचर सीधा सीधा किताब पढ़ के गया स्कूल में, वो प्रेशर पढ़ के जाता है तो दिखा देता है, उसको खाली आप पूछ दीजिएगा सर बाइंड फोर्स क्यों नहीं दिखाए। बचपन में आप ही पढ़ाए थे, वही टीचर पढ़ाता बचपन में 8th वाले बच्चे को कि वेट लगेगा और बाइंड फोर्स लगेगा, और 11th में पढ़ाएगा कि प्रेशर लग रहा है, बाइंड बोलेगा ही नहीं। आप पूछ दिया सर बाइंड फोर्स छूट गया, अगर ज्ञानी टीचर होगा तो बता देगा कि नेट प्रेशर फोर्स ही बाइंड फोर्स है, अज्ञानी होगा तो फंस जाएगा। नोट कर लीजिए। नेट प्रेशर फोर्स इज बाइंड फोर्स, उसी को वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड भी बोलते हैं, उसी को वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड भी बोलते हैं। अब अगर केस 2 पढ़े हम लोग, लिक्विड एक्सलेट कर देंगे तो क्या नेट प्रेशर फोर्स नहीं बदलेगा? बदल जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला बदल गया था, इसलिए बाइंड फोर्स का भी फॉर्मूला बदल जाएगा। तो बाइंड फोर्स इन वर्टिकली एक्सलेटेड लिक्विड इन, क्योंकि जी बदल जाता है, जी पे डिपेंड करता है, तो वर्टिकली एक्सिलरेटेड लिक्विड, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से बाइंड फोर्स बदल जाता है। इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि एक्सलेशन वाला टर्म इसमें इन्वॉल्व है, एक्सलेशन डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो अब आप जमीन से खड़े होके देख रहे हैं, तो आप इसमें जो है एक लिक्विड का सिलेंडर कंसीडर करते हैं जैसे पहले किए थे, तो नेट प्रेशर फोर्स आप निकालेंगे, यहाँ पे प्रेशर फोर्स लगेगा P2A, यहाँ का प्रेशर P1A और वेट mg। तो यहाँ पे इक्वेशन आप लिखते हैं, ये F1 हो गया, ये दोनों प्रेशर हुआ F1 F2, प्रेशर के चलते जनरेटेड फोर्स प्रेशर फोर्स। तो नेट प्रेशर फोर्स यहाँ पे लिखिएगा F1 ज्यादा है माइनस F2, ये हो गया नेट प्रेशर फोर्स, और इसी को बाइंड फोर्स बोलते हैं, और यही हो गया बाइंड फोर्स। दिस इज इक्वल टू बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स इक्वल टू नेट प्रेशर फोर्स इक्वल टू F1 माइनस F2, mg नहीं लेंगे, प्रेशर फोर्स का डिफरेंस।
अब F1 को आप बोलते थे P1A और F2 को बोलते थे P2A। और यहाँ पे अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े थे P1 इक्वल टू, अभी पढ़ाए थे आते आते, we know that P1 इक्वल टू P2 प्लस रो इंटू जी इफेक्टिव हो जाता था। रो इसका डेंसिटी है लिक्विड का, तो रो एल लिख सकते हैं इंटू जी। इस केस में जी इफेक्टिव कितना हो जाता था, जी प्लस ए नॉट हो जाता था। ये फॉर्मूला अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले। तो P1 माइनस P2 की जगह तो यहाँ पे क्या डालिएगा, तो रो एल इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच, जी इफेक्टिव इंटू एच, यही बाइंड फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, और इंटू ए। अब एच ए को क्या बोलेंगे हम लोग, इसका एरिया है, इसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इनसाइड द लिक्विड, इसको भी इन बोल देंगे। बी इन हो जाएगा ए इंटू एच, जो कंसीडर कर रहे हैं सिलेंडर लिक्विड के अंदर में, लिक्विड का ही सिलेंडर यहाँ पे है, उसका वॉल्यूम बी इन हो जाएगा। ये हो जाएगा वी इन रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का मतलब, जी इफेक्टिव का मतलब जी प्लस ए नॉट हो जाए। तो वैलेंटाइन रोजी में जी बढ़ गया यहाँ पे, जी प्लस ए नॉट। अगर यही लिक्विड जो है डाउनवर्ड एक्सलेशन होता है तो यहाँ जी माइनस ए नॉट हो जाता है बाइंड फोर्स। दिस इज द न्यू फॉर्मूला ऑफ बाइंड फोर्स। जी बदलने के चलते बाइंड फोर्स का फॉर्मूला चेंज हो गया। तो वर्टिकली एक्सलेटेड लिक्विड होगा तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा, नोट कर लीजिए। समझ में आ गई होगी बात, यस और नो? यस, तो इसको नोट किया जाए जल्दी से। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, V in row of liquid into G plus A naught। तो रेस्ट में है तो ए नॉट जीरो हो जाएगा, इसी में रेस्ट में होगा तो ए नॉट जीरो हो जाएगा, तो वी इन रो जी हो जाएगा, वी इन रो जी। बाइंड फोर्स का कहानी आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए, अब कोई बॉडी फ्लोट करता है तो उसका क्या कंडीशन होता है, द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। तो वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू बाइंड फोर्स, यही कंडीशन ऑफ ए फ्लोटेशन। बॉडी के वेट को अगर टोटल बाइंड फोर्स बैलेंस कर ले तो फ्लोट करने लगेगा बॉडी। तो दिस इज द कंडीशन फॉर फ्लोटेशन। तो मान लीजिए कोई बॉडी है ये लकड़ी का, और डेंसिटी इसका सॉलिड का डेंसिटी रो एस हुआ, इसको किसी लिक्विड में आप डुबो दिए और ये इस तरह से फ्लोट कर रहा है सपोज। अब इसमें नेट प्रेशर फोर्स निकालने के लिए तो एरिया पता नहीं है ऊपर में आपका, इसलिए इस तरह के फिगर में प्रेशर नहीं दिखा के वेट और बाइंड फोर्स दिखाते हैं। तो ये वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम मान लीजिए आपको दिया हुआ है, इसको दो पार्ट में हम बांट देते हैं। जितना पोर्शन ये वॉल्यूम अंदर गया है उसको 1 बोल दिए, जितना पोर्शन बाहर है उसको 2 बोल दिए। तो बाइंड फोर्स जो लगता है, जितना ये वॉल्यूम अंदर घुसा हुआ है इसमें, उसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। फिर से रिपीट करते हैं, जितना पोर्शन ये लिक्विड के अंदर में आपको दिख रहा है लकड़ी का, उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लगा दी, निकाल लीजिए। इसी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी। बी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बायंसी। कहाँ पे होता है सेंटर ऑफ बायंसी, जो इनसाइड पोर्शन है B1 वाला, लिक्विड के अंदर में जो पोर्शन है, बाकी हवा में, तो उसका सेंटर ऑफ मास वाला पोजीशन सेंटर ऑफ बायंसी कहलाता है। ये खास बात है, याद रखिए, एक्स्ट्रा जानकारी दी। इसी पे बाइंड फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और इसका जो पूरा कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, पूरा वेट लगेगा mg नीचे की तरफ। पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, वहां पे पूरा वेट लगेगा। अब फ्लोट करने का कंडीशन हम लोग लिखे थे, इस लिक्विड का डेंसिटी रो एल है, तो वेट ऑफ ए बॉडी हो गया mg इक्वल टू बाइंड फोर्स में जितना लिक्विड जितना ये
वॉल्यूम इनसाइड में है वो V1 है, तो V1 इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी बोलते हैं, तो ये कंडीशन हो जाएगा अप्लाई। अब m को आप चाहे और इस इक्वेशन, यही कंडीशन हो गया, यही क्वेश्चन हो गया। अगर आप m को चाहे तो और तोड़ के लिख सकते हैं, वॉल्यूम V1 V2 अगर दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास को आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड का पूरा वॉल्यूम है V1 प्लस V2 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये टोटल मास ऑफ द सॉलिड होगी। लकड़ी जो डूबा हुआ था उसका टोटल मास इतना होगा, उसका डेंसिटी है इंटू टोटल वॉल्यूम, इसको वहां पे रख सकते हैं। इससे आपका इक्वेशन बन जाएगा, V1 V2 पता है तो डेंसिटी निकाल सकते हैं, किसी एक का सॉलिड का मालूम है तो लिक्विड का निकालिए, लिक्विड मालूम है तो सॉलिड का निकालिए। इसको अगर पुट कर दें 1 पुट 2 in 1 2 in 1, तो इस इक्वेशन और आगे बढ़ जाएगा, तब रो एस इंटू V1 प्लस V2, उधर जी कट गया दोनों तरफ से, V1 इंटू रो एल होगी। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड आपको निकालने के लिए बोलेगा लकड़ी का कितना डेंसिटी, या जो सब्सटेंस डुबाए हैं फ्लोट कर रहा है उसका क्या डेंसिटी है, V1 बाय टोटल वॉल्यूम इंटू रो एल, यही हो जाए। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जितना है लिक्विड में डूबा हुआ था, डेंसिटी का रेशियो हो जाए। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया कहानी, यस और नो। अब ये क्वेश्चन बन गया, अब इसमें से जो पूछेगा वो आप बता सकते हैं। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन हो, जो लोग समझ रहा है वो लोग लिखेगा। साहिल समझ रहा है जी, कश्यप, युवराज, सागर, तुषार, यस। अब मान लो कि दो लिक्विड है, दो लिक्विड है, मान लो दो लिक्विड है, तो अगर उसमें जो है, मान लो कि दूसरा सिचुएशन देखो, मान लो कि भाई कोई बॉडी है और इधर भी लिक्विड है और इधर भी लिक्विड है, दो लिक्विड के बीच में वो फ्लोट कर रहा है। ऊपर वाला लिक्विड अलग डेंसिटी का है, उस लिक्विड का डेंसिटी रो1 दे दिए, इधर वाला लिक्विड अलग डेंसिटी का है, ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड नीचे है, कम डेंसिटी वाला लिक्विड ऊपर है, इसी को रो1 बोल देते हैं, उसको रो2 बोल देते हैं। अब ये जो पोर्शन इस लिक्विड में डूबा हुआ है वो वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम V2 है। अब पूरे बॉडी का वेट हो जाएगा m, मास m है, mg हो जाएगा वेट mg। अब इसमें दो दो बाइंड फोर्स दिखाना होगा, इस लिक्विड में डूबा हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ बायंसी मान लो यहाँ पे है, तो ये B1 ऊपर की तरफ लगे, FB1, सेंटर ऑफ बायंसी B1 है पहले वाले लिक्विड का, जितना पोर्शन है उसका सेंटर, तो यहाँ पे होगा FB1, और दूसरे लिक्विड का सेंटर मान लो यहाँ पे है तो यहाँ पे होगा FB2। तो दोनों बायंसी फोर्स को जोड़ के वेट के बराबर करें, तो वेट ऑफ ए बॉडी इक्वल टू टोटल बायंड फोर्स। एक लिक्विड हम बता दिए, दो लिक्विड तुमको एग्जाम में दे दिया, तो इस तरह से बोलेगा FB1 प्लस FB2 टोटल बायंड फोर्स। तो वेट को क्या लिखेगा बाबू, mg, और FB1 को क्या लिखेगा, वेलेंटाइन रोजी, रेस्ट में है। तो B1 इसका वॉल्यूम जितना डूबा हुआ है लिक्विड में, डूबा डूबा रहता हूँ, V1 वॉल्यूम लिक्विड 1 में, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डालना होता है, रो1 इंटू जी। दूसरे वाले का वॉल्यूम V2 डूबा हुआ था, डेंसिटी उस लिक्विड का रो2 है इंटू जी। ये लिक्विड का डेंसिटी, बाइंड फोर्स में हमेशा लिक्विड का डेंसिटी, जी कट जाएगा। अब m को तुम लिख सकते हो, यही क्वेश्चन बन गया इससे, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। दूसरा तुम मास को लिख सकते हो यहाँ से, सॉलिड का डेंसिटी अगर रो_s है, वही निकालने के लिए तुमको पूछ रहा है, इंटू टोटल वॉल्यूम कर देगा तो ये बन जाएगा।
2 in 1, इक्वेशन 2 को 1 में डाल देंगे तो ये हो जाएगा रो एस इंटू V1 प्लस V2, उधर से हो गया V1 रो 1 प्लस V2 रो 2, और जी जी दोनों तरफ का काट दिए, मास डाल दिए, यहाँ पे जी नहीं लिखे काट दिए, जी कैंसिल हो गया था ऑलरेडी। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकल जाएगा, ये डूबा हुआ है दोनों लिक्विड में, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो जाएगा तुम्हारा रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी। अब 3 लिक्विड होगा तो 3 बार बैलेंस फोर्स लिखिए, 4 लिक्विड होगा तो 4 बार लिखिए, 5 लिक्विड होगा तो 5 बार लिखिएगा। कहानी समझ में आ गया होगा? हाँ या ना, यस और नो। बोलेगा, कोई पूछेगा कि सर 5 गो लिक्विड कैसे रखेंगे, इसमें 5 लिक्विड कैसे रखेंगे अगर कोई पूछेगा तो देखो 5 लिक्विड दिखाते हैं। साहिल 5 लिक्विड कैसे रखेंगे जी? यार देखो, इसको नोट कर ली तो जरा देखो इधर एक ट्यूब आता है, यहाँ देखो इधर 5 लिक्विड लेयर बाय लेयर डाल दिया एक बीकर में, एक सिलेंडर डाल दिया, इसमें कलम में डाल दिया, कलम अपना कलम घुसा दिया इसमें, इस तरह से डाल दिया सिलेंडर का कलम। अब इस लिक्विड का लेवल इतना था, इतना दूर तक था एक लिक्विड, इसमें तो हजारों लिक्विड डाल सकता है तुम, ये दूसरा लिक्विड, तीसरा लिक्विड, इस तरह से हो जाएगा, ये चौथा लिक्विड, इस तरह से अनेक तरह से डाल सकता है तुम, सारे के चलते पॉइंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द सिलेंडर। अलग अलग तरह का लिक्विड दिखा है, तो तुम कर सकता है उसी तरह से जैसे ये बताया, 1 का 2 का 3 का 4 का, कोई भी डेंसिटी दिया रहेगा, सबका डेंसिटी दिया रहेगा तब नहीं निकाले। तो जैसे सबसे भारी है वो नीचे है, सबसे हल्का वाला ऊपर रहेगा। मिक्स नहीं होगा लिक्विड, तेल पानी में तेल डाल के देखे मिक्स होता है क्या? ये मान के पढ़ते हैं कि नॉन रिएक्टिव है, वो लिक्विड रिएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं नॉन रिएक्टिव है, दिया रहेगा सब अलग अलग। पानी ले लिया ग्लास में, उसमें कड़वा तेल डाल दिएगा आधा लीटर, एक दिन खड़े डांट सुनना पड़ेगा पापा मम्मी से, बर्बाद कर दिया तेल। तो पानी डाल दिया आधा गिलास, उसमें कड़वा तेल डाल के देखिएगा तो क्या होता है, देख के बताइएगा हमको, तो मिलाइएगा दोनों को पूरा हिला हिला, देखिए तो मिल जाता है ऐसा। नेक्स्ट, तो इस तरह से तुम कर सकता है, फिर वही काम, कंसेप्ट वही होगी। इनपुट कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, जब क्वेश्चन में आने के लायक हो गया तो एक चीज और देख लो, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉटम सरफेस ऑफ सिलेंडर, बॉटम सरफेस ऑफ सिलेंडर का सिलेंडर बोल दिया, ड्यू टू लिक्विड इनसाइड इट। फोर्स निकालेगा तो कैसे निकालेगा? तो मान लो ये सिलेंडर है, इसका एरिया ए दिया हुआ है, पूरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, इस तरह का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर, और इस तरह से ये सिलेंडर है, इसमें पूरा लिक्विड भर दिया तुम लगातार, या मान लो इतना ही दूर तक भरा है, एच हाइट तक, एच हाइट तक लिक्विड भरा है सपोज, कितना फोर्स पेंदी पे लगाएगा? तो पेंदी पे यहाँ पे प्रेशर तुमको निकालना होगा, ऊपर का लिक्विड का पूरा भार यहाँ पे दिखाना, तो हर जगह जो है सेम जो है फोर्स लगाएगा, ये प्रेशर इस लेवल में सेम रहेगा हर जगह, हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म रहेगा। तो यहाँ का प्रेशर तुम बोलेगा PATM, और नीचे इस पॉइंट पे पहुंचा तो प्रेशर हो जाएगा तुम्हारा बढ़ के एच हाइट नीचे चलाया, तो इसको P बोल देते हैं, तो P बराबर हो जाएगा PATM प्लस ρGH।
रो लिक्विड का डेंसिटी है, इनटू इसका एरिया अगर ए है बॉटम का, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, आर रेडियस दिया हुआ है। तो यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए सिंपली पी इंटू एरिया कर दे, नेट फोर्स आ जाए। तो पी एटीएम प्लस रो जी एच इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देगा तो फोर्स आ जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, कितना होता है 101 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल बोलते है ना पीएटीएम। पीएटीएम ये होता है 10⁵। अब ये हो गया करीब करीब लगभग इसको 1 × 10⁵ पास्कल बोल देते, इसी को एक बार बोलते हैं। 10⁵, एक बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर दें प्रेशर, खाली लिक्विड के चलते हम लोग क्या बोलते हैं, अगर लिक्विड को जो है हम लोग जो है के चलते खाली यहाँ पे फोर्स देखें, एटमॉस्फेरिक नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, खाली लिक्विड के चलते फोर्स देखें। फोर्स ऑन बॉटम ड्यू टू लिक्विड ओनली, ड्यू टू लिक्विड ओनली, लिक्विड ओनली निकालेंगे बॉटम पे। तो पी एटीएम इंटू ए को छोड़ देंगे तब फोर्स ड्यू टू लिक्विड ओनली निकालें तो लिक्विड का वेट इंटू वेट हो जाएगा, रो जी एच ए, एच ए हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये जितना लिक्विड डला हुआ है इतना पोर्शन तक लिक्विड डला हुआ है, एच हाइट था, एरिया वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी, ये वेट हो जाएगा लिक्विड का, यही हो जाएगा फोर्स। तो लिक्विड के वेट के चलते जो फोर्स लग रहा है फोर्स ड्यू टू लिक्विड ओनली, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था उसको इग्नोर कर दें तो जनरली यही फोर्स ऑन बॉटम ड्यू टू लिक्विड निकालने के लिए पूछता है, यही हो जाएगा आंसर। अब साइड वॉल पे कितना फोर्स लगेगा, अगर मान लो क्यूबिकल कंटेनर है ना, इस तरह का फ्लैट सरफेस है, हर तरफ क्यूबिकल कंटेनर है, तो साइड वॉल पे कितना प्रेशर लगेगा वो देखते हैं। यहाँ पे तो हर जगह प्रेशर सेम हो गया, यहाँ से P लिखेगा पीएटीएम प्लस रो जी एच, इधर भी पीएटीएम प्लस रो जी एच, पीएटीएम प्लस रो जी एच, पीएटीएम प्लस रो जी एच, तो हर जगह पीएटीएम प्लस रो जी एच, हाइट सेम था, डेंसिटी सेम था। लेकिन इस साइड में वॉल है अगर इस तरह से, और यहाँ तक लिक्विड भरे, मान लो बाढ़ आ गया, अगर में इतना दूर तक पानी भर गया तो सब दीवार में पानी है, इतना दूर तक यहाँ तक पानी है चारों तरफ, इस वॉल में भी यहाँ तक पानी है, तो यहाँ प्रेशर अलग होगा, यहाँ 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 अलग होगा, तो फोर्स हर जगह अलग अलग लगेगी। हर जगह पे प्रेशर जैसे से नीचे जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो फोर्स वॉल पे हर जगह अलग अलग लगेगा, तो टोटल फोर्स इंटीग्रेट करके निकालना, साइड वॉल पे निकालना। ये फ्लैट सरफेस रखे तो हर जगह प्रेशर सेम हो गया, तो प्रेशर इंटू एरिया कर दिए, फोर्स निकल गया। अब अगर इसी फोर्स को हम लोग बदल दें, इसी फोर्स को हम लोग बदल दें, तो कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्यूबिकल कंटेनर है या क्यूबॉइड है मान लो, है ना, घनाभ है, एक कंटेनर है और ये इस तरह से है और इतना दूर तक लिक्विड भरा हुआ है। अब आपको निकालना है यहाँ पे प्रेशर साइड वॉल पे, साइड वाले दीवार पे यहाँ पे कितना प्रेशर लगेगा, तो कैसे निकालेगा साइड वाले वॉल पे प्रेशर। इस तरह से एक बर्तन है, इस बर्तन में इतना दूर तक लिक्विड भरा हुआ है, इस वॉल पे फोर्स निकालना है लिक्विड के चलते, फोर्स ड्यू टू लिक्विड निकालना है, तो इस बर्तन कैसे निकालेगा, इस बर्तन पे फोर्स ड्यू टू लिक्विड, कैसे निकालेगा फोर्स ड्यू टू लिक्विड इस बर्तन, ये बर्तन है, इतना ही दूर तक लिक्विड भरा हुआ था,
इतना दूर तक लिक्विड भरा हुआ था मात्र। ये कैसे होगा? प्रेशर बदलेगा ना जी यहाँ पे हर जगह। कैसे से नीचे जाता है तुम जानते था, प्रेशर बढ़ता जाता है। नीचे वाले पेंदी में तो हमेशा P इंटू ए हो जाएगा। नीचे वाला पेंदी तो फ्लैट है, ऊपर से साइड नीचे जाएंगे तो हर जगह प्रेशर सेम रहेगा। लेकिन इधर साइड वाले दीवार में तो जैसे से नीचे जाएंगे प्रेशर बदलता जाएगा। ये लेंथ L है, ये ब्रेड्थ B है, हाइट H है, डेंसिटी लिक्विड का रो है। फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स on the side wall due to the pressure exerted by liquid. प्रेशर exerted by liquid, एटमॉस्फेरिक प्रेशर छोड़ दे रहे हैं, प्रेशर exerted by liquid। ये करना है, जरा सोचो कैसे निकालेंगे। फाइंड द फोर्स, थिंक करो, थिंक करके जरा बताओ मेरे को कैसे निकालेंगे। जब फोर्स हर जगह सेम रहता है तब P इंटू ए, प्रेशर हर जगह सेम रहता है तो P इंटू ए कर देते हैं, फोर्स निकल जाता है। यहाँ तो प्रेशर जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्या होते जाएगा, बदलते चला जाएगा, तो P इंटू ए थोड़े ना करेंगे उसको। समझ रहे हैं क्या बोले? हर जगह प्रेशर बदलता चला जाएगा। तब कैसे निकालिए जरा सोचिए, सोच के बताइए हम। तो क्या कीजिएगा, और बढ़ा के लिक्विड बना देते हैं, आराम से फोर्स निकालने में काम आए, फोटो आराम से दिखा पाएंगे। मान लीजिए यहाँ तक लिक्विड डाल दिया, यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है ना, ऐसे है लिक्विड भरा हुआ, एच हाइट है ये पूरा। तो क्या होगा, बर्तन में जैसे जैसे नीचे जाएंगे, यहाँ देखिए, तो अगर ये खाली है बर्तन, हवा है, हवा, तो हवा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेरिक लगाएगा, एटमॉस्फेरिक लगाएगा, एटमॉस्फेरिक लगाएगा। अब इसमें ये सब बराबर हो जाएगा, सीधा P इंटू ये वाला एरिया से कर देंगे तो काम हो जाएगा। हवा हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा, खाली बर्तन रहता है हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम लेते हैं, तो PATM जहां जहां एयर है नॉर्मल कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे दीवार में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता रहे, तो इसका PATM इंटू एरिया कर दीजिएगा।
ये फोर्स हो जाएगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब प्रेशर हर जगह सेम है तो पी एटीएम इंटू एरिया कर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। अब इसी बर्तन में अगर लिक्विड डाल दें हम लोग, यहाँ तक लिक्विड डाल दिए तो क्या होगा, जरा बताओ। अब लिक्विड जब डाल देंगे तो प्रेशर नीचे जाने पे बढ़ता जाता है, तो ये सीधा लाइन नहीं रहे, ये बढ़ता चला जाए। नीचे जाएंगे प्रेशर डंडा बढ़ गया, ये प्रेशर बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, नीचे और बढ़ गया। इस तरह का हो जाएगा, ये पूरा दीवार में लगेगा यहाँ से लेके वहां तक, पूरे वॉल में लगेगा यहाँ से लेके वहां तक, इस तरह से। समझ रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये लाइन था, और एक्स्ट्रा जो बढ़ते जा रहा है वो जोड़ते चले गए इसमें। एच हाइट नीचे जाते हैं तो रोजीएच से बढ़ जाता है, रोजीएच से बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा हमेशा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, छोटा सा स्ट्रिप लेना पड़ेगा। जरा देखिए, लेकिन हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़ दे रहे हैं, मतलब उसको इग्नोर कर दे रहे हैं अगर, तो पूरा एटमॉस्फेरिक लेके निकालिएगा तो जरा सा देखिए, हाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा जरा बताइए, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा जरा बताइए। ये प्रेशर कितना नीचे आ पाए इस लेवल से, एच नीचे आए या वाई डिस्टेंस नीचे आए सपोज, उसके बाद छोटा सा स्ट्रिप यहाँ दीवार में काट लेते हैं, तो यहाँ का भी प्रेशर लगभग वही बोलेंगे, डीवाई डिस्टेंस नीचे आए, डीवाई डिस्टेंस नीचे आए तो बहुत कम है डीवाई, यही स्ट्रिप है इसका, इस दीवार का ये स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप पे जो प्रेशर लग रहा है, ये दूरी पूरा डीवाई है, चौड़ाई। तो यहाँ पे जो ये प्रेशर हम लोग बोल रहे हैं, ये वाला ये प्रेशर जो लग रहा है उसको बोलेंगे, हवा में यहाँ पे एटमॉस्फेरिक होता है और यहाँ नीचे आने के बाद बढ़ जाए, पीएटीएम प्लस रोजी वाई हो जाएगा प्रेशर। अब ये बहुत छोटा सा दूरी है तो यहाँ पे भी प्रेशर पीएटीएम प्लस रोजी वाई बोले। इसका एरिया बोलिए ब्रेड्थ बी है, चौड़ाई इसका डीवाई हो गया, चौड़ाई इसका कितना है, नीचे स्ट्रिप जो लिया इसमें डीवाई। तो इसमें जो फोर्स आएगा यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा है पीएटीएम, ये वाला प्रेशर हो गया पीएटीएम प्लस रोजी वाई, वही लग रहा है इस दीवार पे हमेशा, इनटू इसका एरिया, तो पीएटीएम प्लस रोजी वाई टोटल फोर्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते भी निकाल दे रहे हैं अभी, बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला पार्ट हटा देंगे। यही हो गया पी यहाँ पे वाई दूरी पे एट ए डेप्थ वाई फ्रॉम फ्री सरफेस, वाई फ्रॉम फ्री सरफेस, डेप्थ वाई नीचे चले आए तो प्रेशर इतना हो गया। अब फोर्स ऑन डीए एरिया, बहुत छोटा एरिया लीजिएगा तो प्रेशर बोलिएगा यहाँ जितना है यहाँ भी उतना ही है, अगर इतना बड़ा ले लीजिएगा तब तो प्रेशर बदल जाएगा। प्रेशर ऑन डीए, फोर्स ऑन डीए एरिया कितना हो जाएगा, डीएफ इक्वल टू पी इंटू डीए। अब इस स्ट्रिप का एरिया डीए कितना बोलते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, बी इंटू डी वाई, बी इंटू डी वाई। तो प्रेशर का वैल्यू डाल दिए पीएटीएम प्लस रोजी वाई इंटू बी इंटू डी वाई हो गया। तो इतने स्ट्रिप पे इतना फोर्स लग रहा है, उस तरह से नीचे कोई स्ट्रिप काटता है तो वहां पे प्रेशर बदल जाता है, तो वहां पे फोर्स अलग हो जाता है, तो हर जगह फोर्स इस तरह से लगेगा दीवार। तो सारे फोर्स को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कितने बार तोड़ सकते हैं, दिखा सकते हैं इसमें, इनफिनाइट बार। तो मुझवानी नहीं जोड़ पाएंगे तो टोटल फोर्स जब निकालेंगे ऑन साइड वॉल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कर दें, ये हो जाएगा पीएटीएम इंटू बी इंटू डीवाई, अलग कर देते हैं, पीटीएम बी बाहर आ जाएगा, डीवाई का इंटीग्रेशन, रोजी बाहर आ जाएगा, वाई डीवाई का इंटीग्रेशन, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से दूरी मेजर कर रहे थे, इसको y इक्वल टू 0 बोलेंगे, यहाँ पे आए तो इसको y इक्वल टू h बोलेंगे, h दूरी नीचे आए, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊंचाई h दिया हुआ था हम लोग, तो 0 से h तक चले आए, नीचे तक पूरा जितना पानी था सब इसमें धक्का मार रहा था, और धक्का बढ़ते जा रहा है नीचे आने के बाद। तो दिस फोर्स इक्वल टू पीएटीएम इंटू बी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y होगा, लिमिट डालेंगे, h हो जाएगा, प्लस रोजी इंटू एच स्क्वायर बाई 2 हो गया,
उसका इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, एच डाल देंगे तो एच स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, जीरो डालेंगे जीरो हो जाएगा, तो रो जी एच एच स्क्वायर बाई 2। तो ये वाला पार्ट हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह सेम रहेगा, अगर खाली रहता पूरा हवा रहता तो पी एटीएम इंटू बी इंटू एच खाली फोर्स लग जाता, तो सिर्फ लिक्विड के चलते बोल रहा है तो ये वाला पोर्शन बोल देंगे रो जी एच स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से और ओके लिखिए, तो इसको मिटाएं और इसको याद रखें हम लोग। नोट कर लीजिए जल्दी से, इस समझ में आ गया होगा। क्या लिख रहा था? बी भी होगा, हाँ तो बी लिख दो, बी वाला टर्म था तो बी यहाँ पे भी होगा, तो बी भी लिख दो। ऐसा हो गया रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2। अब इसको जो है हम लोग याद कैसे रखेंगे, देखो ये फॉर्मूला आराम से याद हो जाए। तो हमने बोला खाली बर्तन था तो हवा के चलते भी लीजिएगा प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह सेम लगता है पूरे एरिया में, ये पूरा एरिया हो जाएगा बी इंटू एच, तो पी एटीएम इंटू बी एच एटमॉस्फेरिक बारे प्रेशर के वाला पार्ट हो गया। और इसको अगर इग्नोर कर दें तो लिक्विड, तब यहाँ पे जीरो मानेंगे, एटमॉस्फेरिक जीरो मान लिया, खाली लिक्विड के चलते प्रेशर नीचे आने के बाद बढ़ता जा रहा है, लिक्विड के चलते नीचे आने के बाद प्रेशर बढ़ता है पूरे एरिया में लगे यहाँ से वहां तक, तो ये पूरे एरिया में लगे यहाँ से वहां तक, इस तरह से पूरे एरिया में लगे प्रेशर, तो उसके चलते पार्ट हो गया फोर्स इक्वल टू रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2 आया। अब देखो रो जी को हम बताए थे वेट डेंसिटी, वेट बाय वॉल्यूम को बोलते हैं वेट डेंसिटी, एम बाई बी को रो बोलते हैं, तो रोजी को बोलते हैं, रोजी का स्पेशल नाम हो गया, रोजी का नाम रख दिया हम लोग वेट डेंसिटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या बोलते हैं वेट डेंसिटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम या वेट डेंसिटी, गामा उसको बोले। और ये रोजी को एक जगह कर दिया हम लोग, और बी इंटू एच इस टंकी का एरिया हो जाएगा, ये वेट था बी, हाइट था एच, तो बी इंटू एच इसका एरिया हो जाएगा, इंटू एच बाई 2 इसके सेंटर ऑफ मास का हाइट हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला कैसा हो गया, गामा ए वाई, ये हो गया गाय, ये फोर्स हो गया गाय के बराबर, गामा ए वाई गाय, तो फोर्स साइड वॉल पे कितना लगेगा गाय के बराबर, याद रखने का ट्रिक हो गया, गामा ए वाई सी एम। इतना लिक्विड डला हुआ है और इस टंकी का इधर वाला एरिया ए है, एरिया तक में लिक्विड डला हुआ था इस तरह से, तो ये वाला एरिया हो जाएगा तुम्हारा, सेंटर ऑफ मास यहाँ हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया वाई सी एम इक्वल टू एच बाई 2, पूरा हाइट एच दिया हुआ था, तो वाई सी एम यहां से लेंगे हाइट, तो एच बाई 2 हो गया, और फोर्स तब इसमें कितना लिखेंगे हम लोग, फोर्स गामा ए वाई, अब गामा आप जानते हैं रोजी होता है, एरिया जानते हैं बी इंटू एच होगा, ये ब्रेड्थ बी दिया था, हाइट एच दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, तो ये हो गया गामा ए वाई, तो गामा का वैल्यू रोजी डाल दिए, एरिया का बी इंटू एच, वाई सी एम हो जाएगा एच बाई 2, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा, याद हो गया। साइड वॉल पे कितना प्रेशर लगेगा, फोर्स, यस, ये ट्रिक हो गया, याद रखें। अब अगर मान लो कि हम एक तख्ता डाल दिए इस तरह से इंक्लाइंड, उसमें कंपोनेंट आ जाएगा,
है ना, वर्टिकल से एंगल लेंगे तो कंपोनेंट हो जाएगा तब फिर वहां पे, या हॉरिजॉन्टल से एंगल लेंगे तो कंपोनेंट जो है साइन थीटा वाला। तख्ता थोड़ा तिरछा करके डाल दिया, इस तरह का तख्ता डाल देगा अगर तुम, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल उठा के इसका वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ेगा इस तरह से, ये इसका एरिया ए है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरह का आ जाएगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। इसके वर्टिकल वाले पोर्शन पे ए की जगह पे ए साइन थीटा कर दे। नेक्स्ट जरा देखो, टॉर्क अगर पूछे टॉर्क, तो हर जगह फोर्स बढ़ते जा रहा था नीचे आने के बाद, तो साइड वॉल में टॉर्क लगेगा। जैसे यहाँ पे कम फोर्स लगा, यहाँ ज्यादा फोर्स, यहाँ ज्यादा फोर्स, यहाँ ज्यादा, पैर में बहुत ज्यादा फोर्स लगा दे तो रोटेट कर सकता है वो बॉडी। इसलिए डैम वगैरह में पानी का कितना हाइट तक डालना है पानी वो फिक्स रहता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो डैम पे जो है टॉर्क पैदा होगा, उससे दीवार पलट सकता है, टूट सकता है। तो टॉर्क अबाउट बॉटम लाइन, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ एसबी में, उसी को लिख देते हैं। टॉर्क निकालना है तुमको, साइड में जो फोर्स लग रहा था उसके चलते कितना टॉर्क लगेगा वो निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 दिया उसी तरह का, कह रहा है वाटर इज फिल्ड इन ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ साइज 3 मीटर बाय 2 मीटर बाय 1 मीटर, 3 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर ऊंचा है, इस तरह का टैंक दिया हुआ है। अब इसमें तुमको पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो कंसीडर ए वर्टिकल साइड एरिया 2:1 है, ये 2 मीटर है दिया हुआ है, ये 1 मीटर दिया हुआ है। हम लोग जनरल मान लेते हैं बी, और ये हाइट एच मान लेते हैं, ये लेंथ एल दिया हुआ है 3 मीटर तुम्हारा, एक टंकी दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है तुमको सिखा भी रहा है कि इसमें एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लीजिए dx लेंथ का और x दूरी पे, तो यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ था, क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ से x दूरी पे जाके और इस स्ट्रिप का लेंथ ले लीजिए डेल x, फाइंड द फोर्स बाय वाटर ऑन दिस स्ट्रिप, पहला क्वेश्चन है। स्ट्रिप पे वाटर के चलते फोर्स निकालिए, वो तो हम लोग अभी निकाले थे। तो यहाँ पे फोर्स जो हम लोग बोलेंगे, प्रेशर उधर से हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक को छोड़ देते हैं, तो प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, लिक्विड का डेंसिटी रो है, तो एच की जगह पे यहाँ पे एक्स डालेंगे, और इनटू एरिया इस स्ट्रिप का डीए हो गया, इतना फोर्स आ जाएगा, यही वाला ए पार्ट हो गया तुम्हारा। बोला एक स्ट्रिप काटिए, प्रेशर हो गया रो जी एक्स, इंटू एरिया स्ट्रिप का हो गया डीए, तो डीए को बोलेंगे बी इंटू डेल एक्स, तो यहाँ पे डीए हो जाएगा बी इंटू डी एक्स, ये लेंथ काट लिया, तो ये तुम्हारा आ गया क्या फोर्स, तो बोला फोर्स निकाल लीजिए। अब कह रहा है फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट द बॉटम एज ऑफ द साइड, इसी के बाद आपको टॉर्क निकालना है, इस किनारे के बाद, इस किनारे के बाद क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, बॉटम एज के बाद टॉर्क निकालना है, इस लाइन के बाद टॉर्क, तो फोर्स इंटू इस लाइन पे कोई एक पॉइंट लेके पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही वाला हो जाएगा, तो टोटल हाइट था h, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया h माइनस एक्स, तो फोर्स से यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए वाल, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, इस तरह से ये पॉइंट था, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क इस तरह का हो जाएगा, इसके बाद तो ये टॉर्क हो जाएगा उस फोर्स का डी टॉप इक्वल टू डी एफ इंटू एच माइनस एक्स, टॉर्क हो गया। अब इसी तरह से हर एक जगह फोर्स लगे, हर एक का टॉर्क इसके अबाउट होगा, दीवार को ऐसे पलटना चाहेगा, तो टोटल टॉर्क निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डीएफ का वैल्यू इसमें डाल दी, रो जी बी एक्स एच माइनस एक्स डी एक्स, ये हो गया टॉर्क। तो ये सी पार्ट कह रहा था, तुमको निकलवा भी रहा है साथ में सिखा भी रहा है, एबीसीडी कर दिया, हर स्टेप को एबीसीडी कर दिया। तो पहला स्टेप में बोला कि ये फोर्स निकालिए छोटा स्ट्रिप लेके, और उसके बाद टॉर्क निकाल लीजिए, हम लोग इसी फोर्स को इंटीग्रेट कर दिए थे, फोर्स निकालना था,
यहाँ पे टॉर्क पहले निकाल के तब इंटीग्रेट करेंगे। अब सी पार्ट में कह रहा है टोटल फोर्स बाय द वाटर। टोटल फोर्स तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, गामा ए वाई आ गया था। अब ई में कह रहा है फाइंड द टोटल टॉर्क बाय द वाटर ऑन द साइड अबाउट बॉटम। नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ है। अब टोटल टॉर्क जो है अबाउट बॉटम लाइन, टोटल टॉर्क अबाउट बॉटम लाइन ये निकालना है। तो इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। तो ये रो बाहर, जी बाहर, बी बाहर, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। x इंटू एच इंटू डी एक्स, एच बाहर हो जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। ऐसा हो गया टोटल टॉर्क। अब जीरो से एच हाइट यहाँ से दूरी लिए थे तो एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। ये एच दूरी पे आ गया तो एक्स इक्वल टू एच बोलेंगे उसको। तो जीरो से लेके एच तक इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल टॉर्क आ जाएगा। अब बाद में वैल्यू डाल देंगे जो वैल्यू दिया है, 3 2 1 सब दिया हुआ है। लिक्विड का डेंसिटी 1000 होता है, ये सब कट कर देंगे हम लोग बाद में। और जी का वैल्यू 10 बोला लेने के लिए, ये सब पुट पाट कर देंगे तो टॉर्क आ जाएगा टोटल वैल्यू। अभी हम लोग जनरल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रो जी बी एच ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। एक बार एच डालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक बार जीरो डालेंगे जीरो स्क्वायर बाई 2, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया। एच क्यूब हो जाएगा, उधर हो जाएगा एक्स पे पावर 3/3, एच क्यूब बाई 3 आ जाएगा लिमिट लगाने के बाद। तो दिस इज द टोटल टॉर्क। अब वो एच क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3, एच क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3, एच क्यूब बाहर आ जाएगा, ये हो गया 1/3, एच क्यूब बाई 6 हो गया। तो ये हो गया रो जी 1/6 रो जी बी इंटू एच क्यूब, रो जी बी इंटू एच क्यूब। इसको भी हम लोग शॉर्टकट में करें, तब्दील करें, तो शॉर्टकट में तब्दील करेंगे तो क्या होगा, तो रो जी को बोल देंगे गामा, एफ क्या बोलता था, फोर्स किसको बोलता था, हाफ रो जी बी इंटू एच स्क्वायर को एफ बोलता था, ये तुम्हारा एफ बनता था, ये फोर्स बनता था। इंटू क्या आ गया एक्स्ट्रा में, वो h/3 आ गया। तो जब तुम्हारा फोर्स आता था इंटू h/3 एक्स्ट्रा आ गया, फोर्स इंटू h/3। तो राइट सर्कुलर कोन में तुम जानता था कि सेंटर ऑफ मास h/3 हाइट पे होता है बेस से, हॉलो वाले में। तो हाफ रो जी बी एच स्क्वायर इंटू h/3, ये फोर्स इंटू h/3 एक्स्ट्रा है, नोट कर ली। तो जितना फोर्स आया था तुम्हारा उसमें h/3 से मल्टीप्लाई कर दे तो टॉर्क आ जाएगा, सीधा सीधा बात करें, है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें वैल्यूज वगैरह डाल दीजिएगा। तो फोर्स का आंसर दिया है 60,000 न्यूटन और h/3 कर देंगे हम लोग, तो h दिया हुआ था हमारा 1 मीटर, 1/3 से हो जाएगा। नहीं पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब फोर्स था 10,000 न्यूटन, तो 10,000/3 आ गया, 10,000 इंटू 1/3, ठीक। एक्स्ट्रा टॉर्क में h/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, शॉर्टकट में ये बोले। ये फोर्स ऑन वर्टिकल वॉल जो आया था हमारा वो इंटू h/3, 1/3 Fs जैसा टॉर्क। तो आप दिमाग में याद रखने लायक हो गया आपका, जितना फोर्स आता था उसमें h/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टॉर्क आ जाएगा। समझ पाया इसको, टॉर्क अबाउट बॉटम लाइन ऑफ वर्टिकल वॉल, बॉटम लाइन ऑफ वर्टिकल साइड वॉल। जो फोर्स निकाले थे इंटू h-x कर दिए, टॉर्क आ गया, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा। समझ पाया कि नहीं जी, यस और नो। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को टॉर्क बोलते हैं। तो इस तरह से आप तुम क्वेश्चन इसका जो है तुमको होमवर्क देते हैं, यही सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके तुम जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 26 तक बना सकता है।
होमवर्क हो गया 1 to 26। इसको तुम ट्राई करके ही क्लास करने के लिए आएगा कल। 1 से 26 तक पूरा ट्राई करके ही आएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम बना ही लेगा, विद्वान है। हमने बोला ट्राई करके ही क्लास करने आएगा। 1 से 26 होमवर्क हो। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं।